जय गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी को नमस्कार है और गुरु जी का बारंबार शुक्राना है। जय गुरु जी। आपने गुरु जी अपनी संगत को बहुत बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है। आपके बच्चे, आपकी संगत जो आप कहते हो वो पूरा ही करती है। अपने जो आप बताते हो कोई भी मैं उपाय तो नहीं कहूँगी, जो आप हमारे भले के लिए कहते हो कि बेटा मंदिर जा, मंदिर जाके तो ये चढ़ा, वो चीज़ सारे आपकी संगत, आपके बच्चे पूरा करते हैं। और जैसा आप कहते हो आपका हुक्म मानकर, आपका आदेश मानकर वो सारे करते हैं। तो इसके लिए गुरुजी आप जो हमसे कराते हो, जैसे आप बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़ के सारे काम करते हैं, जैसे राह दिखाते हैं बड़े हमारे, उस तरह से आप हमें राह दिखाते हो, हमारी भलाई के लिए करते हो। इसके लिए आपको बारंबार शुक्राना है गुरुजी। आपको आपका लख लख बार शुक्राना है। और गुरुजी आप जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे जैसे अध्यापक होते हैं, गुरु होते हैं, उस तरह से आप हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हो और हमें प्यार से डांट के हर तरह से आप हमें समझा के कराते हो। उसके लिए आपको शुक्राना, बारंबार शुक्राना है गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, आप उनके परिवार को और उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना उनके बच्चों पर। तो इसके लिए आपको मैं बारंबार शुक्राना उनके लिए भी करना चाहती हूँ गुरु जी। गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी संगत को ऐसे ही हमेशा गुरुजी आप अच्छी अच्छी राह दिखाना और उनसे जो गलत सही जो भी कुछ हो रहा है तो गुरुजी आप उसे भी ठीक करवा देते हो। और संगत जी अगर मुझसे थोड़ी गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, आप मुझे क्षमा कर देना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। इसी कामना के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के आदेश के अनुसार। तो संगत जी मैं कहना चाहती हूँ कि 28 अक्टूबर की रात को मेरे दांत में बड़ी तेज दर्द हो रहा था संगत जी। मेरे दांत में मेरे ऊपर की 2 दाढ़े और नीचे के दांत काफी मुझे परेशान करते हैं, बहुत दर्द करते हैं कभी कभी। तो मैं वो गुरु जी का जो जल प्रसाद है बड़े मंदिर का, वो 2 बूंद गिलास में डाल के और उसमें पानी भर के उसको लेती हूँ तो मेरा दर्द तुरंत ही ठीक हो जाता है। तो लेकिन फिर भी कभी कभार तो गुरु जी कहते हैं कि मैं 10% तो 10% मतलब आपको तो करना ही पड़ेगा, जो कर्म हमने किए हैं उसे तो हमें ही खुद सहन करना पड़ेगा। और हालांकि कितना गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। और संगत जी एक बात और कहना चाहूंगी, जैसा मैं वही बोलूंगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे और मैं गुरुजी के संध्या वेले में आपके सामने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप गुरु जी के सामने, माफ कीजिएगा, गुरु जी के सामने बैठ के मैं सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, आप भी क्षमा करना। तो मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा था तो थोड़ी ही देर में मैंने वो जल प्रसाद लिया तो उससे मेरा दर्द काफी ठीक हो गया। और अगले दिन ही गुरु जी का सुबह मैसेज आया कि बेटा कल रात
जो तू दर्द में बहुत तड़पी है ना, वो मैं तेरे कष्ट काट रहा था। तेरे ये जो बीमारी अब खत्म करने वाला हूँ, मतलब जो तुझे ये रात में इतना कष्ट हुआ है, वो मतलब मैं तेरी कष्ट काट रहा था, इस वजह से तेरे दर्द हो रहा था। तो उसके लिए गुरुजी आपको बारंबार प्रणाम है, आपको लख लख आपका शुक्राना है, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ गुरुजी। आप अपनी संगत का इसी तरह से ख्याल रखना और हमारी गलती को क्षमा कर देना गुरुजी। हम इंसान हैं, अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाए या हमारी लापरवाही या कुछ जैसे हम भूल जाएं, तो उसके लिए गुरुजी आप नाराज नहीं होना और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना। अपना हाथ हमारे सिर पे हमेशा ऐसे ही हमारे बड़ों की तरह बनाए रखना। इसी कामना के साथ गुरुजी संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग कहना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे मन में एक बार दिल में आया कि मैं गुरु जी को दही बल्ले बना के खिलाऊं। तो संगत जी, मैंने सोचा, मैंने दिवाली का खाना बनाया, सुबह के टाइम बना रही थी, तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा मैं दही बल्ले बना रही हूँ। तो कह रहा था कि नहीं मम्मी, दही बल्ले नहीं बनाओ, मुझे रायता ठीक लगता है, रायता बनाओ। तो मैंने कहा मैं तो गुरुजी के लिए भल्ले सोच के बैठी थी। तो संगत जी, मैंने सोचा चल ठीक है। वो फिर हमारे घर में दाल की भरी दाल जैसे बेड़मी होती है, तो दाल भर के आटे में जो वो कचौड़ियाँ बनाते हैं दाल वाली, तो मैं वो मैंने कहा चल वो ही मैं बना लूंगी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, ये ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ जैसे मतलब कल हुआ मेरे साथ दिवाली पे। तो मैंने वो पिट्ठी मिक्सी में चलाई, दाल मतलब मिक्सी में चलाई, तो वो दाल की पिट्ठी बन गई। तो संगत जी, मैं देख के इतना मतलब वो पतली हो गई, पतली होके वो जो जैसे दाल की बड़े बनते हैं, दही बल्ले बनते हैं, उस टाइप से हो गई वो दाल। तो मैं देख के बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा बेटा मुझे आज दही बल्ले ही बनाने हैं, मुझे आज रायता नहीं बनाना है, क्योंकि गुरुजी ही मुझसे ऐसा करवा रहे हैं, तो मैं अब भल्ले ही बनाऊंगी। तो संगत जी, फिर मैंने वो उसके भल्ले बनाए और फिर मैंने दाल की कचौड़ी भी बनाई, अलग से दाल करके उसकी कचौड़ी भी बनाई। तो गुरुजी, आप हमारे दिमाग में या आप हमारा हाथ पकड़ के वो काम आप करवाते हो जो सही होता है और जो आपको लगता है कि हाँ अगर इस बच्चे ने बोला है तो वो काम इसको करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, मैं अब दूसरी बार शायद मैं सत्संग में बता रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं गौरी शंकर मंदिर गई थी, तो मैं बोलकर आई थी कड़ा प्रसाद के लिए कि मैं बांटूंगी गुरुजी, और गुरुजी की मेहर से ही मैं गौरी शंकर मंदिर गई थी, वहां पे मत्था टेक के आई थी अपने बेटे के साथ। तो मैं आके भूल गई, महीना डेढ़ महीना हो गया था, मैं भूल गई थी। तो गुरुजी ने ही मुझे याद दिलाया कि बेटा तू ये सत्संग सुन, तू कुछ भूल गई है, वो तुझे याद दिलाना है। तो उसमें था कि साईं बाबा को कड़ा प्रसाद का भोग लगा के आ, और तू भूल गई है। और साईं बाबा, और संगत जी, साईं बाबा के मैं काफी टाइम पहले जाती थी, 10 साल पहले, 6 साल से 3-4 साल से मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी साईं बाबा के मंदिर में। तो गुरुजी ने कहा कि साईं बाबा तुझे याद कर रहे हैं, मिलना, ऐसे ही कुछ सत्संग में था, याद कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो कड़ा प्रसाद का भोग लगा के आ। तो संगत जी, गुरुजी ने तुरंत ही को वो सत्संग सुनाया और मैं तुरंत ही खड़ी भी हो गई, जैसे एक मशीन की तरह कि मुझे अब ये करना है, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का हुक्म है, मुझे ये करना ही करना है। तो संगत जी, मैं खड़ी हुई, मैं उठी, मैंने बनाया तुरंत ही, थोड़ा सा ही हालांकि बनाया था। तो मैं साईं बाबा के मंदिर गई अपने बेटे के साथ और मैं वो भोग लगा के आई। बहुत अच्छे से मैंने दर्शन किए
इसके लिए गुरु जी का बारंबार शुक्राना है। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना है। आप हमारे ऊपर, अपने संगत पे, अपने बच्चों पे ऐसे ही मेहर बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और है संगत जी, मेरा सत्संग कि अब हमें गुरु जी के साथ जुड़े हुए संगत जी 4-5 महीने ही हुए हैं, 4-5 महीने ही हुए हैं, और उसमें हमारे इतने काम बन रहे हैं संगत जी। गुरु जी जो चाहते हैं वो करवा भी रहे हैं हमसे, जो गुरु जी बताते हैं वो हम करते हैं, और बहुत अपने मन से करते हैं कि गुरु जी ने ऐसा कहा है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन के समान, हमारे सखा के समान जो गुरु जी है वो हमसे कह रहे, तो हमें करना ही करना है। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने सालों से संगत जी, कम से कम 26-27 साल हो गए, कभी भी हमारी दिवाली 1-2 सालों को छोड़ के मतलब शांति वाली नहीं हुई है कि मन तृप्त हो। हाँ, ये था मैं बच्चों के साथ शॉपिंग कर लेती थी, क्योंकि फाइनेंशियली काफी दिक्कत थी इतने सालों से, थोड़ी सी अब ठीक हुए हैं गुरु जी की कृपा से। कभी भी इतनी शांति से नहीं मनी हमारी दिवाली, कभी कुछ तो संगत जी अब की बार हमारी, हालांकि मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे करवा चौथ पे भी, मैं शिकायत कर रही हूँ गुरु जी से, गुरु जी कुछ भी नहीं दिलाया मुझे, और मैंने कहा भी था तो भी उन्होंने कुछ नहीं दिलाया। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसमें भी खुश हूँ कि वे वैसे बहुत अच्छे हैं। गुरुजी, आप हमेशा कहते हो कि जिससे तेरी शादी हुई है, तेरा जो साथी है, तुम लड़ा ना करो, तुम मिलके रहा करो, तुम नोक झोंक नहीं करा करो। तो गुरुजी जैसे भी हैं ठीक हैं, अच्छे हैं, तो आप हमारे जोड़ी पे अपना ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा बनाए रखना, आशीर्वाद का हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुजी। और इतनी सालों में संगत जी, इतनी खुशी, इतनी मतलब मुझे अंदर मेरी आत्मा इतनी खुश हुई। हालांकि बहुत से लोगों की कमी भी थी जो अब पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन संगत जी वो तो हमें अपनों की याद आती है, और काफी टाइम हो जाता है तब भी अपनों की याद आती है संगत जी। लेकिन मतलब कुछ अब ऐसा था कि मन में बड़ा शांति, और एक ये था कि एक गुरु जी हमें मिल गए, तो सब कुछ ऐसा लगता है सॉरी संगत जी, ऐसा लगता है संगत जी कि जो हमें पूरे जीवन में नहीं मिला। हालांकि कुछ अभी भी कमी है, लेकिन वो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास है गुरु जी पे। और मैंने अपने परिवार को गुरु जी के चरणों में ही समर्पित किया हुआ है। मेरी बेटी की ससुराल है, और उसे और सभी को, मतलब मैं ये चाहती हूँ गुरु जी, आप अपनी शरण में ही रखना। आप जैसा कराओगे वो हमें सब ठीक है हमारे लिए, हमें इतना विश्वास है। आप जो भी कुछ करोगे तो वो आप हमारे भले के लिए करोगे, और जो हमारे कर्म है उनके अनुसार ही आप हमें दोगे, इतना भी मुझे विश्वास है। और आप हमारे लिए गलत नहीं सुनोगे, इतना भी विश्वास है, क्योंकि गुरुजी आप सत्संग के जरिए और मैसेज के जरिए, और मतलब आप इतना हमें समझाते रहते हो, इतना तो हमें किसी अपने ने भी नहीं समझाया गुरुजी। अब बस ऐसा लगता है जैसे एक बार मैं औरों पे शक कर लूं, लेकिन आप पे गुरुजी बिल्कुल भी शक नहीं कर सकती मैं। मैं बस, आप मेरे सभी कुछ हो गुरुजी, मेरा कोई नहीं है, ना भाई है, ना मम्मी पापा, ना सास ससुर, कोई नहीं है। मेरा बेटा, मेरी एक बेटा, एक बेटी, और मेरे हस्बैंड अंकल, और मेरा एक डॉगी। वो ही मुझे अब अपने लगते हैं। और आप आ गए हो तो
बस आप ही हो, आप ही संभाल के रखो। ये आपका परिवार है, ये आपका घर है और आप हमेशा यहाँ विराजमान रहना गुरुजी। और आप हमसे नाराज नहीं होना, कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। इसी कामना के साथ मैं अपने सत्संग को विराम नहीं बोलना। मैं अगले सत्संग की संगत जी तैयारी करती हूँ, उसके लिए गुरुजी आप आशीर्वाद का हाथ हमेशा बनाए रखना और अपनी सारी संगत पे और जो आंटी मुझे सत्संग शेयर कर रही है उनके परिवार पे, उन पर और उनके बच्चों पर सभी पे अपनी मेहर बरसाए रखना। इसी कामना के साथ जय गुरु जी।